तब तक के लिए मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ विद दी प्रेजेंटेशन दैट आई हैव फॉर कोपा प्राइम। सिंपल रखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बट समझेंगे कि जरूरत क्यों है हमें। माई पॉइंट इज एज सिंपल एज कि अगर आपको जरूरत लगती है तो जरूर ऐसा सप्लीमेंट लीजिए, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फ्रॉम harm, good health, from keeping you away from the medicines. It's gonna help you protect yourself, prevent you from major diseases. So that is why supplement plays a major role in my life. मेरी लाइफ में सप्लीमेंट का रोल ही इसीलिए है कि मैं मेडिसिन नहीं खाना चाहती, मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहती इन 10 years, 15 years, 20 years down the line. I don't want to spend my life on the bed, और या मैं सोचती रहूं कि मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझे बहुत इश्यूज होती है अगर मैं वॉक करती हूँ. आई डोंट वॉन्ट that all these problems should come to me when I age and as we are aging. जिसकी वजह से हमें क्या लेना है, हमें अपनी हेल्थ को अच्छे रखना है. और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है. हमारी जब हमारी डाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी. एंड इसी के साथ हमें और क्या करना है, हमारी हेल्थ के साथ हमें अच्छा होल फूड लेना है, हाइड्रेशन रखनी है, मूवमेंट रखनी है, और साथ ही साथ में हमें सप्लीमेंट्स रखने हैं. बिकॉज सप्लीमेंट्स क्या करेंगे, आपको एक बैकअप देने वाले हैं, बैकअप फॉर योर गुड हेल्थ. सो दे आर जस्ट लाइक, मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्स होते हैं ना, दीज आर जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट्स जो हम करते हैं हमारी गुड हेल्थ में. तो आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन कि हम किस तरीके से अपनी मेमोरी को, अपने फोकस को, अपनी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी ब्रेन हेल्थ को अपना और अलर्ट कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव अ सप्लीमेंट कॉल्ड कोपा प्राइम. कोपा प्राइम क्या है, ये एक ब्रेन सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है, एक सप्लीमेंट है. एंड सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड मेडिसिन. पहली क्या चीज, जो सप्लीमेंट्स है वो क्या करेगी, वो आपको बीमारियों से बचाएगी. और सप्लीमेंट्स क्या करने वाले हैं और मेडिसिन क्या करने वाले हैं, वो आपके जो सिम्टम्स है वो उसको ठीक करेगा, सप्रेस करेगा. कि प्रॉब्लम नहीं ठीक होती, प्रॉब्लम ठीक होगी तो यानी कि आपको वो जो मेडिसिन है ना सिर्फ कुछ महीने के लिए या कुछ सालों के लिए खानी है. बट अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग खाना है, तो इसका मतलब जो डॉक्टर है वो आपको क्या दे रहा है, सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करने की मेडिसिन दे रहा है, राइट. क्योंकि प्रॉब्लम अगर हमारे साथ हमेशा रहेगी तो इसका मतलब तो यही हुआ ना. So we need to be careful about how we progress with our diet, our lifestyle and everything. अब अगर मैं बात करती हूँ हमारी ब्रेन हेल्थ की स्टेजेस की, छोटे होते से बड़े होने तक हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रेन है वो कैसे ग्रो करती है, कैसे डेवलप होती है. और हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो ब्रेन है जब हम छोटे होते हैं ना, सो इट इज लाइक 60% जो आपकी ब्रेन है ना वो आपकी ग्रो कर जाती है when you are in your childhood. जब हम 1-2 साल के होते हैं हमारी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ब्रेन जो हमारी डेवलप हो जाती है. एंड उसके बाद जब हम 1 साल के होते हैं, बाय द टाइम वी आर अप्रोक्सीमेटली 2 years ऑफ एज, हमारी ब्रेन कितना डेवलप हो जाती है, हमारी ब्रेन ऑलमोस्ट 70-80% डेवलप हो जाती है बाय द एज ऑफ 2. एंड उसका जो वेट होता है कितना है, वो होता है 75% ऑफ द एडल्ट वेट. सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है इवन एट द ग्रोइंग स्टेज शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय आवर डाइट. एंड if the mother is breastfeeding milk to the child, make sure that the mother is taking good diet, ताकि वो सारा न्यूट्रिशन जो उनकी बेबी में भी जाएगा और वो उनकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ना. तो इसमें ये अलग अलग स्टेजेस हैं जब हमारी ब्रेन जो है ग्रो करती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी चॉइसेस खराब होने की वजह से या हमारी अच्छी चॉइसेस नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स वो हमारे फूड पैटर्न पे, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे हैम्पर होता है. और उसके बाद किस तरीके से जब हम एक अडल्टहुड में आते हैं, उसके बाद लेट अडल्टहुड में जाते हैं, तो किस तरीके से हमारी जो हेल्थ का एक डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है. डाउनफॉल इन अ सेंस कि हमारी जो हेल्थ है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, अब धीरे 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 से वो डाउनफॉल हो रहा है ना. तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा ब्रेन डिराइव्ड ये क्या है, आप में से किसी को पता है दैट व्हाट इज BDNF, जबकि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. यूज फुल स्क्रीन, आई एम ऑलरेडी ऑन द फुल स्क्रीन, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द फुल स्क्रीन. ये देखिए मेरी ऑलरेडी फुल स्क्रीन है. आई होप दिस इज विजिबल नाउ.
सो अब व्हाट इज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, दैट इज BDNF. सो दिस इज अ प्रोटीन जो हमारी ब्रेन में होता है. और ये प्रोटीन क्या होता है, ये जैसे कहते हैं ना, अगर हमें एग्रीकल्चर में अच्छे से प्रोड्यूस चाहिए तो हमें क्या अच्छे से उसमें डालना है, खाद डालनी है, फर्टिलाइजर्स डालने हैं, मेन्योर डालना है. वैसे ही अगर हम अपनी शार्प ब्रेन चाहते हैं, तो फोकस चाहते हैं, मेमोरी चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन, फूड फॉर द ब्रेन. और वो होता है ये वाला प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं BDNF. सो दिस इज लाइक अ फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन, जो हमारी ब्रेन सेल्स के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, नए कनेक्शंस के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इन सबको, न्यूरॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद BDNF क्या करेगा, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी कि किस स्पीड से आप चीजें याद करते हैं, आप चीजें याद करें, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी, आपका फोकस कितना अच्छा है, इन सबको हम बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग. तो अगर आप कॉग्निटिव फंक्शनिंग आपका कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, आपको लगता है कि आपका मेमोरी उतना नहीं रहा, आप चीजें याद रखते थे, अब आपको उतना बर्थडे एनिवर्सरीज आप भूलते जा रहे हैं, आप चीजें रख के भूल रहे हैं, चाबियां भूल रहे हैं, तो यानी कि आपकी कहीं ना कहीं पे चाहे 10%, चाहे 5% इम्पैक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आ रहा है आपकी ब्रेन में, आपकी प्रोसेसिंग में, जिसको हमें टाइम से रहते ही हमें कंट्रोल करना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन और क्या काम है BDNF का, BDNF का और काम है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम व्हाट, प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम द डिक्लाइन. क्योंकि एज वी एज वी ऑल नो, हमारे जो सारे ऑर्गन्स है, जो हमारा फंक्शनिंग है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रेन का फंक्शनिंग है एज वी एज, वो तब भी उतना ही अलर्टनेस में रहे, उतना ही शार्प रहे, तो हमें क्या चाहिए, फूड फॉर द ब्रेन, है ना. और उसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रॉपिक, यानी कि BDNF, विच इज द प्रोटीन जो हमारी ब्रेन के अंदर होता है. और जो हमें जितना ज्यादा ये प्रोटीन होगा ना, उतनी ही आपकी ब्रेन अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, है ना. तो ये है इंपॉर्टेंस है. अगर आप यंग एज से अपनी बच्चों के लिए, अगर हम अपना आज से ही ध्यान रखते हैं, ऑफ कोर्स हम इतने छोटे बच्चों को सप्लीमेंट तो नहीं दे रहे हैं, बट अगर हम उनके लिए मेंटल गेम्स खिलाते हैं, नेचर में लेके जाते हैं थोड़ा सा, तो उनकी मेंटल हेल्थ काफी बेटर हो सकती है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है ना. और उसके बाद हम जितना ज्यादा एंगेज करेंगे अपने यूज, जितना आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा अलर्टनेस आएगी, उतने ही ज्यादा नए कनेक्शंस बनेंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे से न्यू, जिसको हम बोलते हैं ना, न्यूरॉन्स का आपस में नेटवर्किंग अच्छा होगा. नेटवर्किंग जैसे हम बाहर करते हैं, वैसे न्यूरॉन्स भी आपस में नेटवर्किंग करते हैं, उतना ही अच्छा नेटवर्किंग होगा आपके न्यूरॉन्स का भी. तो ये सब चीजें हमें क्यों चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने ये सारी जो हमारी न्यूरॉन्स अच्छे से काम करें, हमारी मेमोरी अच्छी हो, हमारी शार्पनेस अच्छी हो, हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो, हम बहुत जल्दी से चीजों को पकड़ पाए, समझ पाए, लर्न कर पाए, और समझ के रिटेन भी कर पाए, याद भी कर पाए. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ब्रेन को वो सारी चीजें, वो एक्सरसाइज कराएं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट विजुअल एड्स, कि हम ये सारी एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारी जो ब्रेन है वो और भी ज्यादा अलर्ट हो सके, है ना. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी धीरे धीरे से आपकी जो ब्रेन है वो स्लो होने लगती है. क्यों स्लो होने लगती है, क्यों, क्योंकि एज वी एज हमारी ब्रेन में जो है कुछ चेंजेस आने लगते हैं जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं. और वो चेंजेस क्यों आते हैं, ऑफ कोर्स हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्लीप की वजह से, बहुत सारे रीजन है. एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये जो डिक्लाइन है बहुत जल्दी होने लगता है, रादर देन वी एक्सपेक्ट. कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिक्लाइन है, दैट शुड हैपन अराउंड 70 ईयर्स, 75 ईयर्स ऑफ एज, वो हो सकता है डिक्लाइन आपको 40, 45, 50 में सिम्टम्स फील हो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, है ना. और इसमें क्या होगा, आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, आपको जो है समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, और याद भी आप नहीं रख पाएंगे. आपकी जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, है ना. that is also called cognitive decline. We also call this cognitive decline, wherein your attention, your focus is like deteriorating. वो इतना अच्छा नहीं जा रहा है, आपका जो functioning है brain की, it's also declining. So ये सब जो symptoms हैं, these come as the brain starts going to a downfall. जैसे जैसे हमारा जो brain है age related decline आता है. और definitely it is very individual कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट. एंड हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर एक का, है ना, इंडिविजुअल है. बट दिस इज हाउ द ब्रेन स्टार्ट्स डाउनफॉल. बट अगर हम कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में रखें या बचा सके अपने आप को, तो हम इन चीजों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. अब
कौन सी चीजें हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत जल्दी खराब करती हैं या हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत जल्दी डिक्लाइन की तरफ लेके आती है। वैसे हमने ऑलरेडी बात करी है स्लीप की, स्ट्रेस की और फिजिकल एक्टिविटी की। क्योंकि अगर आप उनमें से हैं, अगर आप बहुत अच्छे से सोते नहीं हैं, अगर आप की स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों की वजह से आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग में आपको डिफरेंस फील होने लगेगा, डिक्लाइन आने लगेगा। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ आपके वेट के लिए ही नहीं होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल बॉडी की सारे फंक्शंस के लिए, ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। स्लीप is not only to prevent you from your dark circles, but it is also very, very, very important to keep you away from all and any disease. अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जो कम से कम 6 से 7 घंटे है एक दिन की, तो आपकी जो फंक्शनिंग है, मेमोरी, सारे ऑर्गन्स पे कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस है बढ़ता जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप आराम से एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप आप जरूर ले एक दिन में, टू अवॉइड दीज थिंग्स एंड देन मैनेजिंग योर स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपका रहेगा, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे और कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आप फील करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। उसके बाद कॉग्निटिव एक्सरसाइज एंड ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम अपनी ब्रेन को जो हम थोड़ा सा और शार्प कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। हम, जैसे मैंने आपको बताया, माइंड के साथ हम गेम्स खेलें, प्ले करें। इट इज लाइक यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, अपनी हॉबीज, नई नई चीजें लर्न करें। उससे क्या, आप नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं, आप एक्साइटेड भी होंगे। उसके बाद पजल्स के साथ खेलें, गेम्स खेलें, फोन पे नहीं, आउटडोर जाके खेलें, जो आप बच्चों के साथ खेल सके। बुक्स पे लिखें, आजकल तो इतनी सब कुछ आता है। क्रिएटिव बने, थोड़ा सा अपने पैशन को फॉलो करें, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, वट एवर यू डू। इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स फॉर योर सेल्फ, आप खुद से देखेंगे आपकी जो ब्रेन है वो और भी ज्यादा जो है नई नई चीजों पे फोकस करेगी, और भी ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट आपको आने लगेगी। सो इट इज लाइक फॉलोइंग योर हार्ट, दैट विल लीड टू शार्पनिंग योर ब्रेन। उसके बाद ये तो रहा कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उस पर्सपेक्टिव में। अब क्या हम कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम फूड के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी ब्रेन को कैसे जो है सपोर्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली सबसे पहले हमें हमारी डाइट में क्या रखना है, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। जो फूड्स जो हमारी ब्रेन को बूस्ट करे, हमें वो चाहिए। एज इफ जितनी कलर फ्रूट्स है, जितने भी कलर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, आपको वो अपनी डाइट में लेना है। नट्स लेने हैं, सीड्स लेने हैं। फिश अगर आप खा सके प्लीज लीजिए, जो लोग फिश नहीं खाते नट्स सीड्स लें। साथ के साथ जो है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स जरूर लें, वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग तरीके के ग्रेन्स लें, क्योंकि इनसे जो भी आपको अलग अलग न्यूट्रिशन मिलेगा वो सब आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट जो है, आप ये सब चीजें नहीं खाते हैं बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो मस्ट फोकस ऑन द सप्लीमेंट्स। तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो आपकी ब्रेन की हेल्प करेगा ब्रेन ग्रोथ में। एंड देन इट इज लाइक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है यू स्टिल नीड सम एडिशनल हेल्प, देन यू शुड डेफिनेटली रेफर टू अ पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोच, जो आपकी पर्सनल कंडीशंस को समझते हुए, आपकी लाइफस्टाइल को समझते हुए आपको अलग से जो है आपका फोकस करेंगे, और आपको अलग से आपकी डाइट भी देंगे जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज योर कॉग्निटिव फंक्शन, हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, तो अब हम देखते हैं कि कोपा प्राइम कैसे करने वाला है, ये सब चीजें है ना। तो कोपा प्राइम क्या करने वाला है जिससे कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। बट बिफोर दैट आई वुड वांट कि आप, जो मैंने अभी स्लाइड पे लिखा है, कि आप ये सब रीड करेंगे, एंड आई जस्ट नीड 1 सेकेंड ऑफ द टाइम, जिसमें मैं आपसे 1 सेकेंड लूंगी। We talk about how can we optimize your brain functioning with Copa Prime. Yes, I'm back. So Copa Prime कैसे हमारी ब्रेन सप्लीमेंट जो है, ये कैसे हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकता है, हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी परफॉर्मेंस को, मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। सो इट इज ऑल थ्रू कोपा प्राइम। और इसमें ऐसे अलग से क्या है, इसमें है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस हम सब जानते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इट इज ओनली विद यूसाना, wherein it improves the functioning, the efficacy of the product। जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं विद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, उससे क्या होगा, उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड बिकॉज ये एकदम नेचुरल नूट्रोपिक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो है ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस, जो आपको ओवरऑल जो आप
की रिक्वायरमेंट है वो भी वो मैच करेगा, है ना, बॉडी की, जिसके वजह से आपकी ओवरऑल मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी ये सब बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप कोपा प्राइम को अपनी डाइट में लेते हैं, अपने सप्लीमेंट को अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है, बिल्कुल आपकी जो सप्लीमेंट आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को जो है और बेहतर करने वाला है। सेकंड, एकदम प्लांट बेस्ड है, इसीलिए हम इसको बोटानिकल भी बोलते हैं। बोटानिकल का मतलब है कि ये प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वहां से इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सिर्फ प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाला गया है, जिसके वजह से इसको हम बोटानिकल भी बोलते हैं। एंड नेचुरली सोर्स्ड है, आर्टिफिशियली नहीं करा गया है। बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं आपको? सबसे पहला बेनिफिट, मेंटल शार्पनेस, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी अलर्टनेस, आपकी मेमोरी बहुत जल्दी आपको दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसको रोज सुबह लेती हूँ, आधे 30 to 40 मिनट्स के बाद एकदम से, जैसे कहते हैं ना, शार्पनेस आ जाती है ब्रेन में, अलर्टनेस हो जाती है, आप फोकस हो जाते हो अपने काम पे। दिस इज व्हाट आई फील कि एकदम से फोकस बढ़ जाता है, शार्पनेस आती है, यू नो, इट इज लाइक यू आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। सो डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, थॉट्स जो बहुत ज्यादा चलती है वो कम चलेंगी, माइंड इज मोर स्टेबल, इज मोर एट ईज, जिसकी वजह से आप बड़ा अपना अच्छे से अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा यही बेनिफिट लगा कि बहुत ज्यादा जो हमेशा होता है ना, माइंड चल रहा है, जिसकी वजह से यू फील सो टायर्ड, अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। ऐसे हम अक्सर फील करते हैं, राइट? इससे क्या होगा, आप कहीं कुछ आप नहीं, आपके जो थॉट्स हैं वो सब रुक के जो आप काम कर रहे हैं वो सारा टेंशन, सारा फोकस उस पर आ जाता है, जिससे आप देखेंगे बहुत जल्दी आप वो काम भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से उस काम को आप रिटेन भी कर पाएंगे, आपकी मेमोरी भी शार्प होगा। सो दिस इज व्हाट कोपा प्राइम विल डू। इट विल हेल्प यू एंड इम्प्रूव योर लर्निंग पावर, रिटेनिंग पावर, यानी कि आपकी मेमोरी, जिससे आप याद रख सके और किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, बता सकते हैं एकदम से। आप जो है कोपा प्राइम आपके साथ ही करने वाला है, राइट? सो अगेन इट इज अ ब्रेन हेल्थ सपोर्ट। ये सपोर्ट है क्योंकि हमें इससे क्या मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है हमें इससे के इंग्रेडिएंट से मिल रहा है, जिससे हमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होगा, जिससे हमारी जो ब्रेन सेल की जो हेल्थ है, ब्रेन सेल्स जो है हमारे और एक्टिव होंगे, और भी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्ट्रेस से बचेंगे, डैमेज से बचेंगे, जिसके वजह से आपको ये अलर्टनेस दिखेगा और बिल्कुल नेचुरल भी है। सबसे अच्छी बात तो यही है। उसके बाद न्यूरल पैथवे सपोर्ट, यानी कि जो भी फंक्शंस रहते हैं या जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो कॉग्निशन के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, जो भी डेवलपमेंट, फंक्शनिंग जो भी चाहिए, कनेक्शंस बनते हैं, उसको वो स्ट्रॉन्ग रखता है, सपोर्ट करता है, ताकि ब्रेन की जो सेल्स हैं जब भी वो आपस में कम्युनिकेट करे, दैट कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वेरी मेन पॉइंट, विल हेल्प यू विद हेल्दी एजिंग। आपकी एजिंग जो है बहुत ग्रेसफुली होने वाली है, बहुत हेल्दीली होने वाली है, बिकॉज जब आप अच्छे से चीजें याद रख पाएंगे, जो आज जिस शब्दांश से आप चीजें याद कर पा रहे हैं, व्हाई नॉट कीपिंग द सेम मेमोरी एट 70? कौन नहीं चाहेगा कि जिस स्पीड से आप चीजें आज याद कर पाते हैं, आज अपने माइंड में रख पाते हैं, व्हेन यू आर एट 70 और 80 इयर्स ऑफ एज, आप तब भी तो चाहेंगे कि मैं ऐसे ही अलर्ट रहूं, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन उतना ही अलर्ट रहे, तब भी उतना ही एक्टिव रहे, तो आई थिंक इट इज द टाइम कि आप आज से ही इस सप्लीमेंट को अपने लाइफस्टाइल में डालें, ताकि हम हेल्दीली, ग्रेसफुली एज कर पाए। सो अब आती है बारी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर ऑल प्लांट एक्सट्रैक्ट, जिसकी वजह से हम इसको बोटानिकल भी बोलते हैं। अमेरिकन जिनसैंग, बोकोपा एंड होल कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट। अब अमेरिकन जिनसैंग क्या करेगा, आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो इसके वजह से क्या है, आपकी फोकस और बढ़ेगा, क्लैरिटी और बढ़ेगा, है ना? उसके बाद बकोपा मोनाइरिक, या फिर हम इसको ब्राह्मी भी बोलते हैं, ये आपकी शार्पनेस को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को कम करेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मेंटली थोड़ा आपको शांत लगेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, यू विल फील एट पीस। And then it is whole coffee fruit extract which will boost that। ध्यान है अभी जब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो BDNF जो हमें चाहिए होता है, उस प्रोटीन को जो है बूस्ट करने वाला है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, राइट? एंड देन इंडिविजुअली अगर हम बात करें, अमेरिकन जिनसैंग क्या करेगा, आपके ब्रेन की हेल्दी फंक्शंस के लिए, सेल्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए, किस तरीके से, किस
स्पीड में आपस में जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट करते हैं और कितनी एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस करते हैं, एक्सेस करते हैं, इन सब के लिए अमेरिकन साइंस इज लाइक वाव। तो इसमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद और क्या करने वाला है, जो हमारा जो कन्वर्जन होता है, if you want I will not go that much into science but it is just this कि अगर हम ये समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं हमारी लर्निंग पावर की, हमारी अटेंशन की, हमारी फोकस की, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो उन सब के अंदर जो है ये अमेरिकन जिनसैंग हमें हेल्प करता है। उसके वजह से क्या होगा कि आपके जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो सब बहुत अच्छे, बहुत एक्टिव होने वाले हैं और आपकी जो मेंटल जो क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, मेंटल जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। देन इज बकोपा मोनायरी, जिसको हम ब्राह्मी भी कहते हैं हमारे इंडिया में, और ये क्या करेगा, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, आपके फोकस को इम्प्रूव कर देगा। जिस स्पीड से आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, आपको डिप्रेशन होने से बताएगा, नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसकी प्रोसेसिंग से आपको बचाएगा, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे माइंड में हर समय कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, एंड आउट ऑफ दोस 100 थॉट्स चल रहे हैं एक टाइम पे, तो आई एम श्योर ओनली 5 to 10% ऑफ देम those thoughts would be valuable होंगी, या फिर आपका एक्चुअली में कंसर्न होगा, या फिर पॉजिटिव होंगी, और बाकी 85 to 90% ऑफ द थॉट्स दैट आर रनिंग इन द माइंड आर मोस्टली नेगेटिव, या वो वरीसम होंगी, या फिर हमें और भी स्ट्रेस देंगी। तो क्या होगा जब आप ये सप्लीमेंट यूज करेंगे, ये सारी जो थॉट्स है इट्स लाइक फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका बहुत ही ज्यादा अलर्टनेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। एंड अगेन जब हम बात करते हैं हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग की, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, मेमोरी फॉर्मेशन, इन सब चीजों में जो है ये बहुत हेल्प करने वाला है। एंड देन वी टॉक अबाउट ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, जो हमारी अलर्टनेस को सपोर्ट करेगा, मेंटल क्लैरिटी और बढ़ाएगा। जो एक होता है ना मेंटल फटीग, यानी कि जब दिमाग हमें लगता है कि बिल्कुल थक गया है, ये उसको ठीक करेगा कि आपका माइंड जो हमेशा फ्रेश रहे, कि 8 घंटे की अगर आपका ड्यूटी खत्म हो गई तब भी आपको उतना ही फ्रेश और अलर्ट लगे जैसे आप सुबह आए थे। सो दिस इज व्हाट the more antioxidants, the more nutrients will do when they are there in your brain, है ना। So it's just कि हमेशा ध्यान रखें, this is not a drug, this is not a medicine। जो हमें ठीक करेगा ये है जो हमें बचाएगा from illness, this is the difference। And again ग्रीन कॉफी जो है एकदम नेचुरल पॉलीफिनॉल्स होते हैं, which is लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके ब्रेन के लिए, आपकी ओवरऑल स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, और कैफीन में भी बहुत कम होते हैं। बिकॉज अक्सर ज्यादातर लोग सोचते हैं इसमें क्योंकि जो है ना कॉफी है तो इसमें बहुत ज्यादा कैफीन होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने पिया है ग्रीन कॉफी इज वेरी वेरी माइल्ड, बहुत ही ज्यादा माइल्ड होती है, बहुत ज्यादा लाइट होती है, जो आपको एकदम अलर्टनेस भी देती है, और कैफीन परसेंटेज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो आप ये जरूर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब आएगा कि दैट मेंटेन्स हेल्दी ब्रेन स्ट्रैटेजीज। अब अगर आप इस सप्लीमेंट को अपनी डाइट में रखेंगे, इसके साथ आपको और क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो ब्रेन है वो और अच्छे से आपको सपोर्ट करे। आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज रखनी चाहिए, और स्लीप अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, यानी कि कुछ मेंटल गेम्स, माइंड गेम्स, पजल्स, हम ये सब जो याद है छोटे होते बहुत यूज करते थे, मेंटल गेम्स न्यूज़पेपर में तो अभी भी आती है ना। मुझे एक ब्लॉग आता है न्यूज़पेपर के बैक पे, जिसके थ्रू आप अपने एटलीस्ट माइंड एक्सरसाइज आप करते हैं। तो मुझे लगता है जितना हम बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, सोशलाइज करेंगे, ये सब चीजें क्या है आपके ब्रेन के लिए क्या है, स्टिमुलेटर्स हैं, जो आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी ब्रेन को और एक्टिव बनाते हैं। सो आई सजेस्ट please make sure that all of these things are a part of your lifestyle when we talk about healthy brain functioning. And brain functioning does not mean that you will only take it when you are sick. आपको कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन है, या एंजाइटी है, या पैनिक है, तब ये सब चीजें नहीं। ये सब चीजों से बचने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना है, और सप्लीमेंट लेने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप ऑलरेडी बीमार हैं या आपको वो चीजों के सिम्टम्स आ रहे हैं। इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आप उस ट्रैप में नहीं आए, उसके लिए आप ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एंड दैट इज वाई हम इनको फूड सप्लीमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन फूड से मिलना था वो फूड से ना लेके, क्योंकि आपके रीजंस हैं, आपके अपने लाइफस्टाइल की वजह से आप उस सारा न्यूट्रिशन सिर्फ फूड के थ्रू पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम आपको कहते हैं कि आप साथ में सप्लीमेंट्स लीजिए।
सो इट इज लाइक you're elevating your mind. आप अपनी लाइफ को और बेटर कर रहे हो, अपने माइंड को और एलिवेट कर रहे हो और ऊपर बेटर कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो, फोकस के साथ, मेमोरी के साथ और क्लैरिटी के साथ. सो when we talk about optimal brain health, again, what is the function? What is the role? जब हम बात करते हैं ऑप्टिमल ब्रेन हेल्थ की, तो सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जितना आप ज्यादा, जो हम ब्रेन हेल्थ की बात करेंगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी. आपकी जब आप ऐसा सप्लीमेंट लेंगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होती है, यार मोर फोकस, आपकी रिटेंशन पावर कम बढ़ती है, आपका जो जिसको मैं बोलूंगी मेंटल अलर्टनेस है, शार्पनेस है, कि आप जल्दी से चीजें याद कर सकते हैं. बिकॉज आज के समय में जितना स्ट्रेस है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों के साथ नहीं, सबके साथ है ना. बच्चों की अपनी स्ट्रगल है, बिकॉज इतना ज्यादा एक्सपोजर है टुवर्ड्स कंप्यूटर्स, टुवर्ड्स गेम्स, फोन गेम्स की तरफ, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि उनका जो फोकस है बिल्कुल हिल चुका है. तो ये एक हमारा कोपा प्राइम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं. दैट इज द बेस्ट हैंड, दैट इज द बेस्ट पार्ट. ये 12 प्लस का सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट दैट कैन बी गिवन टू एनीवन एंड एवरीवन आफ्टर 12 इयर्स ऑफ एज. तो ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा. उनके एग्जाम्स की एज है, उनके पढ़ने लिखने की उम्र है, वो जो 10 साल का ब्रैकेट होता है ना, एटलीस्ट फ्रॉम 12 to 22 का, तो ये ब्रैकेट स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन स्टडीज इफ यू रियली वांट टू मेक योर करियर. तो उस समय में तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जरूर दें, ताकि उनका शार्पनेस बढ़े, अलर्टनेस और बढ़े. उसके बाद मिडिल एज में जैसे हम लोग आते हैं, जब हम अपने बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने घर का, अपने प्रोफेशन का, और अपने बड़ों का, अपने बाबा का, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं, इतनी चीजें मैनेज कर रहे हैं, हमें भी तो पीस चाहिए. सो दिस इज लाइक पीस फॉर माइंड, फूड फॉर माइंड, दैट यू आर सपोर्टिंग योर ब्रेन हेल्थ. कि आप जब सोए रात को एकदम रिलैक्स होके सोंगे, आप जब सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश होंगे, अपना पूरा फोकस रहेगा आपके काम के ऊपर, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी, और नेचुरली आपकी ब्रेन हेल्थ को ये बहुत सपोर्ट करेगा. एंड देन अगेन, what magic will Copa Prime do? It will support your brain and cognitive health. Normal thinking skills को ये improve करेगा, आपके mental performance को improve करेगा, brain functioning को improve करेगा, आपको बहुत थोड़ा सा काम कर देगा. जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा जो thoughts चलती हैं, तो उसको it's like putting them at rest and just helping you focus on your work. ये उसमें बहुत हेल्प करेगा. उसके बाद आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग में, कि आप जल्दी जल्दी से चीजें समझ पाए, उनको लिए उनको प्रोसेस कर पाए, बहुत हेल्पफुल है. So all these things definitely will help you when we talk about Copa Prime.